AudioJungle। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, सो स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करते रहें, ठीक है। सुनाओ, हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू है। इसका हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। उसके तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। सुनाओ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के हवाले से, और आप इससे प्रैक्टिस करें और आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ देखिए, हमें कहा गया है कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वही प्रोसेस होगा जो आपने प्रीवियस तमाम क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है, तो इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड होगा। सो नाउ लेट हम y कंसीडर करेंगे इसका नाम, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, हमारे पास ये फंक्शन जो है हमने y का नाम दिया है, ठीक है। सो नाउ हमारे पास है 2a, a के ऊपर जो है पावर 3 है, माइनस x, x के ऊपर पावर 2 है, डिवाइडेड बाय b प्लस 6, ओके। सो नाउ अब आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो नाउ मैं शॉर्टकट यहाँ पर तैयार करता हूँ, मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देता हूँ के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो नाउ अभी आपको क्या करना है, इसको डिफरेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ बहुत ही सिंपल है, देखिए किस तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे वही मेथड होगा, तो आपका जो है अभी काफी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सो नाउ देखिए हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। हम जो है y के ऊपर जो है क्या ले रहे हैं, डिफरेंस करने हैं y के ऊपर, ठीक है। y का जो है हमने अभी क्या करना है, y जो हमारे पास फंक्शन है, y जो हमारे पास फंक्शन है उसका हमने क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ देखिए आपके पास d अपॉन डी एक्स जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको एक मर्तबा यहाँ पर लिख लें, ओके। क्यों, क्योंकि हम जो है अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट वाइज लिखने के बाद जो है क्या करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे वो बाहर हो जाएंगे, और फंक्शन है उसके ऊपर के डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ इसको सेपरेट वाइज कर ले। सेपरेट वाइज किस तरह करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, टू ए एक्स के ऊपर पावर 3 है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, ओके। यहाँ पर आपके पास है एक्स के ऊपर पावर 2 डिवाइडेड बाय भी, ठीक है। सो नाउ अगेन आपके पास है डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के ऊपर भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको बाहर रखेंगे, तो कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 2a, सही है। अगेन आपका जो फंक्शन है उसके ऊपर अगेन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो नाउ अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, कोफिशिएंट को बाहर रखें। सो नाउ इसको जो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट हमारा बाहर हो जाएगा, तो 1 अपॉन बी जो है वो बाहर हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस फंक्शन के ऊपर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे पास 6 है, ठीक है। सुनाओ देखिए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट होगा, 2a सेम रहेगा एज इट इज। अब देखिए आपके पास पावर रूल के अंदर आपको मैंने बताया था कि पावर जो है, पावर रूल का फार्मूले के अंदर मैंने आपको बार बार वही बताया है कि पावर रूल का फार्मूला जो है बहुत मर्तबा यूज होता है, ठीक है। तो किस तरह आप यूज करेंगे वही मेथड होगा कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो नाउ देखें 3 जो है बाहर आ जाएगा आपके पास, और उसी 3 में से एक कैंसिल कर देंगे, वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बी, ओके, मल्टीप्लाई। अब देखें वही पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर वही पावर रूल फार्मूला यूज हो रहा है, तो 2 आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, तो आपके पास देखिए इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हो जाएगा यहाँ पर 6a एक्स, एक्स के ऊपर पावर जो है 3 में से एक कैंसिल होगा, तो आपके पास 3 में से एक कैंसिल होगा तो आपके पास 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर पावर 2 हो गया, माइनस, ओके। अब देखिए 2 को जो है मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आपके पास 2 अपॉन बी हो जाएगा, ओके, 2 अपॉन बी हो जाएगा, और एक्स
अब देखिए x के ऊपर पावर जो है 2 थी, उसमें से कैंसिल करेंगे 1, तो आपके पास 1 बचेगा। तो आपको पता है हमेशा मौजूद होता है, ठीक है। सो नाउ देखिए ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, अब ये जवाब निकल कर आ गया। सो नाउ हमारा जो है यहाँ पर जवाब फाइंड आउट हो गया है। सो आई होप यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा जो है फाइंड आउट हो गया है। सो नाउ अब देखिए पार्ट नंबर 2 को देखिए इसी तरह जो है सिंप्लीफाई होगा, पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह सिंप्लीफाई होगा हमारे पास। तो देखिए अगेन मैं एक मरतबा यहाँ पर जो है राइट डाउन कर लेता हूँ कि पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है कि पार्ट नंबर 2 गिवन है x के ऊपर पावर 3 है माइनस 3/7, x के ऊपर पावर 7/3 है। सो नाउ लेट y, हमने जो है इसका क्या करना है, नाम देना है, जो हम नाम दे रहे हैं y इस फंक्शन का। सो नाउ अब देखिए 3 के ऊपर x के ऊपर पावर 3 है माइनस 3/7 x के ऊपर पावर 7/3 है। सो नाउ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, वही मेथड अप्लाई होगा कि हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो नाउ देखिए वही मेथड अप्लाई होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको यहाँ पर लिख लें। तो आपके पास है x के ऊपर पावर 3 है माइनस 3/7 है, x के ऊपर पावर 7/3 है। सो नाउ उसको जो है हम क्या करेंगे, अब सेपरेट वाइज जो है डेरिवेटिव लगा देंगे, ठीक है। सो नाउ अब देखें आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, आपके पास x के ऊपर पावर 3 है माइनस जो आपके पास कोफिशिएंट है मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब आप समझ गए हो कि हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है कोफिशिएंट को डायरेक्टली मैं बाहर लिख रहा हूँ और जो हमारा फंक्शन है उसके ऊपर मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा 3/7 और d/d x जो हमारे पास फंक्शन है उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लगा दिया, ठीक है। सो नाउ इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, कि पावर रूल का वही मेथड आ गया। देखिए पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 3x उसी पावर में से अगर हम कैंसिल करेंगे 1 तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 माइनस 3/7, और हमारे पास पावर रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि पावर जो हमेशा क्या हो जाएगी, पावर रूल का फार्मूला यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो आपके पास पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। सो नाउ 7/3 माइनस 1, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3x, x के ऊपर पावर 2 हो जाएगा, 3 में से 1 कैंसिल करें तो 2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए 7 की टेबल 1 पे 1 टाइम, 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम एंड 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। सो नाउ आपके पास यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 1 हो गया x, और यहाँ पर आपके पास एलसीएम होगा तो आपको पता है कि एक मौजूद होता है यहाँ पर, तो आपके पास 3 और 7 एज इट इज रहेगा, और 1 की टेबल 3 पे 3 टाइम, तो आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस x, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 4/3, ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो हमारे पास है dy/dx हमने फाइंड आउट कर लिया है, बहुत ही इजी सिंपल और कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा जो है यहाँ पर जवाब देखिए किस तरह जो है इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिंप्लीफाई कर लिया है बहुत ही इजी वे से, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए किस तरह हम जो है तमाम क्वेश्चन को जो है स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आप लोग जो है जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुपों के अंदर, ताकि जो है जितना हो सके लोगों का फायदा हो, तमाम स्टूडेंट्स का फायदा हो। आप अपने आप से सच्चे रहें ताकि आप अपने ड्रीम्स को जो है सक्सेसफुल कर सके, ठीक है। अपने पेरेंट्स के ड्रीम को और अपने आप के ड्रीम को
क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अभी से जो है अच्छी स्टडी करेंगे तो आगे चल के आपको यूनिवर्सिटी में आपके लिए जो है वहां पर काफी अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होंगे, ठीक है, तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। सो नाउ अब हम जो है पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। सो नाउ देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 को जो है इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y हमारा फंक्शन है 5x, x के ऊपर पावर 3/5 माइनस 1/7 x के ऊपर पावर 7/3। सो नाउ वही मेथड अप्लाई होगा कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो नाउ देखें अब हम इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड अप्लाई होगा जो आप करते आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है। सो नाउ अब देखिए आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा dy अपॉन dx, ओके, इज इक्वल टू d अपॉन dx। जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको एक मरतबा यहाँ पर अगेन राइट डाउन कर लें। क्यों? क्योंकि हम अब इसका क्या करेंगे, अगेन एक मरतबा राइट डाउन कर ले, अगेन एक मरतबा राइट डाउन कर ले। क्यों? क्योंकि हम इसको जो है क्या करेंगे, अब इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कोफिशिएंट को मैं डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, सेपरेट वाइज डी वाई अपॉन डी एक्स लगाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करता हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा कि मैं जो है क्या करने वाला हूँ, अब कोफिशिएंट जो भी हमारे पास है उसको बाहर लिखूंगा और फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स के ऊपर पावर 3/5 अगेन माइनस, देखिए ये कोफिशिएंट है इसको बाहर लिखेंगे 1/7 डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव निकालना है उसका। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, 5 इज इट इज रहेगा। अब पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, वही मेथड अप्लाई होगा 3/5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ मजीद यहाँ पर देखिए 1/7 है और यहाँ पर पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है तो आपके पास 7/3 इज इट इज रहेगा और पावर मल्टीप्लाई में आ गया और जो है उसी पावर में से हम क्या करेंगे, उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 7/3 माइनस 1 हो जाएगा, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास फाइनल आंसर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है। क्या हो रही है आपके पास, देखो 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, ओके, यहाँ पर 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। सो नाउ अब आपके पास यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 3 हो जाएगा x, और अब देखें आपके पास यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट हो रहा है, एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम कैसे हो जाएगा 5 और एज इट इज 3 सेम रहेगा और माइनस यहाँ पर एक मौजूद होता है, मैंने आपको बताया था 1 की टेबल 5 पे 5 टाइम तो आपके पास -5 हो जाएगा। माइनस आउट हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें तो देखो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ओके, 7 7 से कैंसिल हो गया। सो नाउ आपके पास है 1/3x और यहाँ पर भी आपके पास एलसीएम फाइंड आउट होगा, ठीक है, तो आपके पास 7 माइनस 3, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। सो नाउ 3x और यहाँ पर -2/5 माइनस 1/3x, ओके। सो नाउ x 1/3x और पावर में से आपका क्या हो जाएगा, 7 में से 3 कैंसिल करें तो 4/3 हो जाएगा, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, कैसे, देखो अगर चाहें तो आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा dy/dx। अगर चाहें तो आप आंसर अपना यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये भी आपका सही है। और अगर चाहो तो इसको थोड़ा और मजीद सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कि हम इसको जो है मजीद किससे सिंप्लीफाई करेंगे कि आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3x के ऊपर -2/5 है और यहाँ पर माइनस और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें 1 से तो आपके पास हो जाएगा x के ऊपर 4/3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब देखिए एक आपका आंसर यहाँ पर छोड़ना चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हो
अगर यहाँ तक छोड़ना चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हो। और भी एक मेथड है, कैसे आपके जवाब लिखने का और भी एक मेथड है, वो कैसे देखो, dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास ये नेगेटिव का है तो इसको पॉजिटिव करना है हमें पावर। सुनाओ अब देखिए किससे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/x के ऊपर पावर जो है हमारे पास क्या है 2/5, ठीक है। यहाँ पर माइनस का था पावर तो यहाँ पर पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर -x के ऊपर पावर जो है 4/3 है और डिवाइड के अंदर आपके पास है 3 है, ठीक है। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, कैसे देखिए आपके पास हो जाएगा dy/dx, ओके। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 से, तो आपके पास 3 हो जाएगा और पावर हमारे पास हो जाएगा 1/5 माइनस x के ऊपर पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 3। सो नाउ ये आपके पास का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब देखें अगर आप छोड़ना चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका बुक का जो आपके बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये इसकी वजह से सिंप्लीफाई करवाया है। कभी कभी जो है अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कब कहीं पर भी एमसीक्यूज में आ जाए तो ऑप्शन अगर आपको दिया जाए इस तरह से तो आप जो है आप जान सके कि जो है इस तरह भी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। उसके बाद पार्ट नंबर 5 को, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर दी एंड होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको जो है हम जल्दी कवर करेंगे, लेक्चर हमारा यहाँ पर दी एंड होगा, ओके। आई होप तमाम चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप कवर हो रही है, ठीक है, और नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। सो नाउ देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड होगा, लेट y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर पावर 5 है -10 के ऊपर 15 पावर है, ओके। नाउ इसको जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही मेथड अप्लाई होगा जो आप करते आ रहे हो, कोई नई चीज तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना, ठीक है। सो नाउ अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू d/dx, जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर आप लगा देंगे d/dx, क्यों, क्योंकि अब इसका हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए आपके पास क्या करना है, इसको सेपरेट वाइज लिख देना है। तो आपके पास d/dx एज इट इज रहेगा, x के ऊपर पावर 10 है, माइनस में कोफिशिएंट को डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ 10 आपका बाहर आ जाएगा, d/dx जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हमने d/dx लगा दिया है, ठीक है। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास पावर रूल का फार्मूला है, तो 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी में से एक कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो नाउ देखें 10 एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा आपके पास, मल्टीप्लाई यहाँ पर पावर रूल का फार्मूला हो रहा है तो 15, ओके, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, आपका आंसर आपके आंखों के आगे, ओके। सो नाउ अब देखें dy/dx इज इक्वल टू 10x के ऊपर पावर 9, क्यों, देखिए 10 को हमने माइनस किया 1 से, तो एक और हम जो है इसी स्टेप में कर लेते हैं काम कि 10 को मल्टीप्लाई करें आप 15 से, कैलकुलेटर का यूज करें तो आपके पास आंसर आएगा 150, ओके। सो नाउ हमने यहाँ पर 150 लिख दिया, x और पावर आपके पास 14 हो जाएगी, ये आपका यहाँ पर आंसर फाइंड आउट हो गया है। बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो तीर मारने वाली है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही चीजें चल रही है, वही स्टेप बाय स्टेप का हम जो है अपनी चीजों को जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। बस आपका जो है ग्रिप होना चाहिए कि डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट होता है, ठीक है। सो नाउ हमारा लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। सो नाउ हमारा लास्ट पार्ट है क्या, 5, जो 5 पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है काफी कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे देखें। सो नाउ लेट
हमने कहा कि हमारे पास जो है ये y फंक्शन है 3 ब्रैकेट क्लोज 3 रेडिकल x के ऊपर पावर 2 है माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज 4 रेडिकल x। ओके, सो नाउ अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा देखिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कैसे। देखिए यहाँ पर अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो है रेडिकल खत्म करेंगे, ठीक है। तो जब रेडिकल खत्म करेंगे तो आपके पास किस तरह वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखें कि जब हम रेडिकल खत्म करेंगे तो आपके पास हो जाएगा पावर एज इट इज रहेगा इसका एक्स का, ठीक है। तो रेडिकल जब खत्म करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। -4 एज इट इज रहेगा और इस रेडिकल को हमने कैंसिल करना है तो आपके पास x एज इट इज रहेगा और पावर में आ जाएगा 1/4। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये हो जाएगा 3x के ऊपर जो है पावर कैसे बन जाएगी, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके पास हो जाएगा 2/3 माइनस 4x के ऊपर पावर 1/4। अच्छा, इसको सॉल्व करने का मेरा क्या मेन पर्पस था कि जब हम अब जो है अब इसका मेन जो है मेरा पर्पस ये था इसको सिंप्लीफाई करने का कि अब हम जो है इसका आराम से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इसको जो है लिखेंगे आप के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई नई चीज यहाँ पर नई चीज नहीं है, ठीक है, वही मेथड चल रहा है। सो नाउ आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और जो फंक्शन है आपके पास उसके ऊपर हमने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब हम इसका क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसका, ठीक है, डिफरेंस करेंगे इसका। सो नाउ अब देखें आपके पास मजीद इसको किस तरह, कोफिशिएंट को मैं डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोफिशिएंट को बाहर लिख रहा हूँ। तो आपके पास 3 बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन के ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है। कोफिशिएंट बाहर आ गया और डी अपॉन डी एक्स जो हमारे पास पावर जो हमारे पास फंक्शन है वो एज इट इज हो जाएगा। ओके, सो नाउ अभी बहुत ही सिंपल है, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है, वही मेथड होगा कि 3 जो है एज इट इज रहेगा और पावर रूल का वही फार्मूला यूज हो रहा है कि 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर भी हो जाएगा 4 एज इट इज रहेगा और पावर रूल का फार्मूला आपके पास यूज हो रहा है कि पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले और आपका जवाब आपके नजरों के आगे, ठीक है। और बुक के अंदर भी आप देखते हैं कि आपका आंसर जो है कौन कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जो है आपको डिटेल से जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई करवा के आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कभी कभी जो है इस तरह भी आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में। सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, कैसे 3 1 और यहाँ पर 3 3 1, ठीक है। सो नाउ 3 3 कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर एलसीएम होगा तो आपके पास 3 एज इट इज रहेगा, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 है तो कैंसिल करें तो आपके पास -1 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है कि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ओनली x x के ऊपर पावर जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं हम तो आपके पास -3/4 हो जाएगा। ओके, अब आप सोल्व कर लेना क्योंकि मैंने आपको जो है काफी कॉन्सेप्ट दिया है कि एलसीएम किस तरह फाइंड आउट होता है, ठीक है। एलसीएम लेने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, अगर आप चाहें तो यहाँ तक जवाब छोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, कैसे देखो। सो नाउ देखिए आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x के ऊपर पावर -1/2 है, -1/3 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1/3 है, ओके, माइनस यहाँ पर है x के ऊपर पावर आपके पास है -3/4, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ तक जवाब अपना
छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर चाहें तो उसको और मजीद सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए ये भी सही है जवाब आपका और ये भी सही होगा, ठीक है। सो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए पावर जो है आपके पास किसमें, माइनस में, तो उसको पॉजिटिव में करना है, तो आपके पास 2 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन एक्स के ऊपर पावर जो हो जाएगी 1 अपॉन 3 हो जाएगी, माइनस और जो है आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के ऊपर पावर जो है 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब देखें यहाँ पर ये भी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। एक जवाब ये हो गया, एक जवाब ये हो गया, एक और भी निकलेगा। कैसे? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आपके पास 2 अपॉन एक्स के ऊपर पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स के ऊपर पावर 3 अपॉन 4 हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। आपके बुक के अंदर जो जवाब दिया हुआ है ये यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। आपके बुक के अंदर जवाब ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसकी वजह से आगे सिंप्लीफाई करवाया है कि कभी कभी इस तरह भी आपको एमसीक्यूज ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है सीख रहे, चैनल के अंदर तमाम चीजें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करवाता हूँ, टाइम ज्यादा लेता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर जो है बनता रहे और प्रैक्टिस करते रहे तमाम, ठीक है। सो नाउ यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 का। ओके।